कि काम छोड़ दो, मगर मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि काम की उपयोगिता यही है कि तुम बेकाम क्षणों में आनंदित हो सको। काम का उपयोग यही है कि तुम निष्काम हो सको। 6 दिन तुम जो बाजार में मेहनत करते हो वो इसीलिए ताकि 7वें दिन पांव पसारो, धूप में लेटो, कि वृक्ष की छाया तले बैठो, कि फूलों से बात करो, कि चांतारों से गुफ्तगू हो, कि मस्ती के गीत गाओ, कि पैरों में घूंघर बांधो और नाचो। यह लक्ष्य था 6 दिन मेहनत करने का। और जब 5 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 5 दिन मेहनत करना, 2 दिन नाचना। जब 4 दिन मेहनत करने से काम चल जाए तो 3 दिन, ऐसे घटाते जाना। काम को तो घटाते जाना है, विश्राम को बढ़ाते जाना है। विश्राम लक्ष्य। जिनके जीवन में विश्राम नहीं, ध्यान नहीं, उनके जीवन में विक्षिप्तता आनी शुरू हो जाती। जैसे काम पूरा हुआ उनकी समझ में नहीं आता आप क्या करें। अगर पश्चिम में बहुत लोग पागल हो रहे हैं तो उसका कारण, काम के दिन तो समाप्त हो गए, काम पूरा हो गया, काम को ही जीवन समझा, अब जीवन समझ में नहीं आता कि और जीवन क्या हो सकता है। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण भी वही है। क्या सार है अब जीने का? अब धन को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लिया, अब कितना जोड़ते जाएं? ये भूल ही गए कि धन किस लिए जोड़ते थे। धन जोड़ते थे ताकि किसी क्षण विश्राम से बैठेंगे, कोई चिंता ना होगी। वो तो भूल ही गए, क्योंकि धन जोड़ने में मस्तिष्क के एक हिस्से का उपयोग किया, वो हिस्सा तो सक्रिय हो गया, और जिस हिस्से का उपयोग नहीं किया वो धीरे धीरे बिल्कुल धूल धमास से भर गया है। वाम मार्ग का अर्थ होता है जीवन का लक्ष्य काम नहीं है, विश्राम। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, ध्यान। जीवन का लक्ष्य गणित नहीं है, काव्य। जीवन का चरम शिखर विज्ञान से उपलब्ध नहीं होगा, धर्म से उपलब्ध होगा। सदा से वाम मार्ग निंदा का शब्द रहा, और अतीत में तो स्वभाव था, कारण भी थे। क्योंकि जितने तुम पीछे जाओगे उतनी दुनिया दीन थी, दरिद्र थी, साधन नहीं थे। उन दीन दरिद्रता के दिनों में अगर लोगों ने काम को बहुत बहुमूल्य दिया, बहुत कीमत दी, स्वाभाविक मालूम होता है। और जिन लोगों ने काम की जगह विश्राम को मूल्य दिया, उनसे अगर समाज ने विरोध किया तो कुछ आश्चर्य नहीं। मगर पुरानी आदत अब भी ग्रंथि की तरह बनी रह गई। अब भी हमारे भीतर भय। फिर जो गणित हिसाब किताब वाला मन है, वह सदा से उन सारी चीजों का विरोधी रहा है जिनसे तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होता है।